हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सादे ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में किया था, बहुत ही डिटेल में आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए कटिंग बताया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाके। तो अब हम लोग वही उसी ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने डॉट के निशान लगाए थे तो डॉट कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे टक्स होते हैं फ्रंट पार्ट के। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अपना टक्स कंप्लीट करा। अब जैसे हमने एक टक्स कंप्लीट किया है वैसे ही हम सारे टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें टक्स में डबल सिलाई ज़रूर लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमने डबल सिलाई लगाते हुए अपने टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने इस वाले पार्ट के टक्स कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट के भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट के हमने अपने टक्स कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है। तो इसको हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे, जो हमने अपने फ्रंट पार्ट कंप्लीट किया है। अब सीधा रखने के बाद यहाँ पर हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी, यानी कि जो भी आप लगा रहे हो, बटन पट्टी या बटन होल पट्टी, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बटन वाला ब्लाउज़। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इधर साइड हम घटवा पट्टी लगाएंगे, यानी कि बटन होल पट्टी लगाएंगे। तो बस एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे और जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी थी हमने कट कर लिया है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेनी है। तो ये पट्टी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसे हम घटवा पट्टी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी पट्टी अंदर की साइड को फोल्ड होके लगती है। इसे हम बड़वा पट्टी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी 1 इंच के लगभग बाहर की साइड को रहती है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया। अब हम इसको ओपन करेंगे और मार्जिन को हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे पट्टी की साइड को, और फिर इस तरह से इसको हम ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे फोल्ड करते हुए। और अब हम इसको 1 इंच के लगभग बाहर की साइड को निकालते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम ऊपर से बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं साइड से। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी थी कट कर लिया है और यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी हुक पट्टी और बटन पट्टी और बटन होल पट्टी कंप्लीट हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को बराबर से रखेंगे, यहाँ पर पिन लगा के इसे सिक्योर कर देंगे, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट भगेंगे नहीं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ पर बड़े बखिया सिलाई लगा लीजिएगा, जिसे बाद में आप खोल देना। ठीक है, अब हमने अपना बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट में जो हमने अपने डॉट के निशान लगाए हुए थे, तो सबसे पहले अपने डॉट कंप्लीट कर लेना है, जिस तरह से हमने अपने टक्स पर सिलाई लगा के कंप्लीट किया है। तो एक डॉट हमारा कंप्लीट हो गया, सेम ऐसे ही दूसरा डॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों डॉट कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे, जो सीधा साइड है ऊपर की साइड को और जो उल्टा साइड है नीचे की साइड को। तो दोनों की सीधे साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अपने शोल्डर सबसे पहले जोड़ लेना है, ऊपर की साइड को 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हमें दोनों शोल्डर जोड़ देना है। तो इस तरह से ये हमने अपने दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें अपनी फिटिंग डालनी होगी, जो कि हमें सीने का नाप डालना है और कमर का नाप डालना है। तो 32 साइज का ब्लाउज था, तो हमने यहाँ पर 16 इंच लेना है, यानी कि 32 का आधा करके लेना है। तो जो भी आपका साइज हो उसको आधा करके सीने का नाप डाल दीजिएगा, और सीने का कमर का भी नाप आधा करके डाल दीजिएगा, जो भी कमर का नाप हो आपका। और बस ऊपर से सीने वाले नाप से निशान से और कमर वाले निशान को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल सीधी। और इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम उसके बाहर से लगा देंगे। और इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट बराबर नहीं होगा, केवल हम फ्रंट पार्ट में कट लगाएंगे, बैक पार्ट में नहीं। अब जो बैक पार्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो भी हमारा कटा हुआ कपड़ा है वो अंदर की साइड को हो जाएगा और जो भी धागे वगैरह है निकलेंगे नहीं, और फिनिशिंग भी आएगी अच्छी। तो दोनों साइड हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी ले लिया है स्लीव्स। ठीक है,
तो ये है हमारा दोनों का सीधा साइड, मतलब सीधा साइड ये है। तो जो सीधा साइड है उसको हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टे साइड की साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। आप वीडियो पे देख पा रहे हो अच्छे से। और यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम सिंपल वाली स्लीव्स बनाते हैं ना बिना अस्तर की, तो यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होती है। तो ये हमारी एक स्लीव्स तैयार हो गई। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इनको हम इस तरह से डबल फोल्ड में करके रख लेंगे दोनों स्लीव्स को। और यहाँ पर हम अपने स्लीव्स का नाप डालेंगे। तो जो भी आपके नाप, यानी कि जो भी आपका नाप है, बॉटम है आपके आस्तीन का, तो इस तरह से यहाँ पर आपको बॉटम का नाप डालना है। अगर आपने आस्तीन से पूरी गोलाई निकाला हुआ है तो उसका हाफ करना है और इस तरह से नाप डालना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से दोनों को मिलाएंगे। मिलाते हुए दूसरी वाली आस्तीन में भी बिल्कुल बराबर से ही नाप डाल देना है। अब ये बॉटम का नाप डालने के बाद यहाँ पर हमको इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों ही स्लीव्स में। और बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स पे भी सिलाई हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको सीधी करके ले लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीधी करके स्लीव्स लिया और ब्लाउज उल्टा करके लेना है। अब जो हमारा हाफ इंच ऊपर की साइड डाउन है, इसे इस तरह से रखना है। और जो ऊपर की साइड देखो, इस तरह से पता चला हमारी ये स्लीव्स इधर की है, यानी कि हाफ इंच जो डाउन है उसे ऊपर की साइड को रखना है। अब हम अपनी स्लीव्स को अपने आर्म होल के अंदर इस तरह से डालेंगे। तो दोनों की गोलाई हमारी बिल्कुल बराबर से मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है, ये जो है मार्जिन है जो ब्लाउज वाला, उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करेंगे। और जो हमारा स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे। और हाफ इंच एक्स्ट्रा, मतलब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे ही स्लीव्स में गोलाई में सिलाई लगा के हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पूरा सीधा करेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से नीचे का कपड़ा बराबर करेंगे। तो इसको अच्छे से इस तरह से रखना है। और रखने के बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हो उसे आपको कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, उसे हमने कट कर दिया है और पिन वगैरह निकाल देनी है। अब हम इसको पूरा ओपन करके रखेंगे। जो हमारा मार्जिन है दोनों साइड का फ्रंट पार्ट की साइड को ही रखना है। और बस इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और हाफ इंच का, सॉरी, बड़ी बखिया से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम अपना बॉटम तो फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए जो हमने अपनी ऑरेब पट्टी कट किया था वो पट्टियाँ ले लेना है और इनको हमको ऑरेब में ही जोड़ना है इस तरह से। तो बस इस तरह से इसको हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इनको इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखो। और बस यहाँ पर हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाया, सेम ऐसे ही बाकी की बची हुई पट्टियों को भी जोड़ लिया है। तो अब आपको जितनी भी पट्टियों की ज़रूरत हो गले के हिसाब से उतनी ही पट्टियाँ जोड़ लीजिएगा। अब इसके बाद इसको हम, जो हमारा मार्जिन है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और सीधे साइड को बाहर की साइड को रखेंगे। और आगे से इसको हम बराबर से ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर से कटे हुए भाग को अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके लेंगे। ठीक है। अब इतना पकड़ने के बाद हम अपने ब्लाउज़ के गले को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हमें बिल्कुल इस तरह से पट्टी को रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर पूरे ही गले पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है अपनी पट्टी पे। तो इस तरह से ये हमने अपने पट्टी को पूरे गले पे जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कहीं पर मोटा वगैरह है तो उसे कट करके निकाल देना है। अब जो हमारा मार्जिन बचा हुआ है, ये मार्जिन है, उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो बस इस तरह से इसको अंदर की साइड को फोल्ड करना है, मार्जिन को पूरे पाइपिंग के अंदर भरना है और यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको कैसा लगा है मेरा वीडियो।
ठीक है। तो देखो इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है, कहीं पे भी कोई मार्जिन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है पाइपिंग। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।